हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप अपना ध्यान रख रहे होगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो अभी कांस्टेबल को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 8, 9 और 10 जून को, ठीक है। तो उसका जो कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, ठीक है। और हम एक अच्छा इसमें विश्लेषण करने का पूरा प्रयास करेंगे और विश्लेषण करेंगे भी और बताएंगे कि जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा, वो क्यों किया जा रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ठीक है। ये सबको समझने की आवश्यकता है कि क्या मतलब ये सच है कि कट ऑफ एकदम आसमान फाड़ देगी, चाहे मतलब जो किसी को समझ में नहीं आएगी। बहुत लोग तो ऐसे हैं, मुझे लगता है कि 80% से एबव जो इसमें कैंडिडेट हैं वो ये सोच रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो यूपीएसआई के इतनी जाएगी। बट मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि 32,000 पोस्ट में और 4,500 पोस्ट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। और पहली बात। दूसरी बात ये है इसमें प्रमुख रूप से कि यूपीएसआई का पेपर का अगर आप कंपेयर करेंगे यूपी कांस्टेबल से, तो यूपी कांस्टेबल का जो पेपर है वो थोड़ा सा बेहतर माना जाएगा यूपी एसआई से, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर पेपर का लेवल अगर उसमें डाउन हो गया है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि यूपीएसआई में बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के बच्चे बैठते हैं। बल्कि वहाँ समझ लीजिए कि आपके सीजीएल तक के भी बच्चे उसमें आधे से अधिक तो वही बच्चे होते हैं, सीजीएल वाले ही होते हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग इतना स्ट्रांग होता है कि वो 80 में से 78 प्रश्न कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और नो डाउट अभी जो उन लोगों ने जैसा पेपर पाया तो 80/80 भी उन लोगों ने किया है, ठीक है। हिंदी में 2-4 नंबर 5 नंबर उन लोग के कट जाएंगे, बाकी जीएस तो ऑलमोस्ट सभी की वही होती है, ठीक है। आप कितना भी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इस बार हम लोग देख लिए और उससे बहुत ज़्यादा वो आप लोग कंपेयर मत करिए प्लीज़, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो पदों की जो संख्या है वो है आपकी 32,679, ठीक है। इतने जो है पोस्ट आपके यूपीपी में अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो ये देखिए, आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि जनरल में 1093 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 3200 है, ओबीसी की 8800 है, एससी की 6800 प्लस है और एसटी की जो है वो 647 पोस्ट है इसमें, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब चलिए हम कंपेयर करते हैं कि पिछली बार जो भर्ती हुई थी 60,000, वो उसमें जो पदों की जो संख्या थी वो कितनी थी। तो देखिए, उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें जो पदों की जो संख्या थी वो थी आपकी 60,244, ठीक है। 60,244 उसमें जो था वो पोस्ट, इतना पोस्ट था उसमें, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इसमें निगेटिव मार्किंग थी, नकारात्मक अंकन किया गया था इसमें, ठीक है। 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती थी, यानी कि एक नंबर आपको मिलेगा सही का तो 0.25 जो है वो आपका काट लिया जाता था नंबर, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जो लगी थी वो आपकी लगी थी 214 लगी थी, ठीक है। क्या कहते हैं कि जनरल की। ईडब्ल्यूएस की जो लगी थी वो लगी थी 187, ठीक है। ओबीसी की लगी थी 198 प्लस थी और एससी की लगी थी आपकी 178.04, ठीक है। और एसटी की जो थी वो 146 के करीब करीब ये लगी थी, ठीक है। 146.73 इतना कट ऑफ बनाया गया था, ये फिजिकल के लिए था, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना ही कट ऑफ जाने वाला है इस बार 32,000 का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कट ऑफ नो डाउट, मैं पहले से आप लोगों को ये बता के चल रहा हूँ कि कट ऑफ कम से कम आप मान के चलिए कि देखिए 15 एक मिनट, कलर थोड़ा मैं चेंज कर लूँ। देखिए 15 नंबर आप कम से कम मान के चलिए, आप लोग 15 नंबर इसमें ऐड कर लीजिए आप लोग, जो आपकी जो सीटें जो घट गई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब 60,000 सब सीधे आप 32,000 पे आप आ गए, ठीक है। यानी आधे आधे के करीब, ये 53% के करीब करीब बनेगा, ठीक है। यानी इसको आप आधा ही मान लीजिए। तो अगर इसमें आधी सीटें अगर हो रही हैं तो 15 नंबर तो आप उन सीटों के लिए जोड़ लीजिए, वो इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। और 15 नंबर मान के चलिए आप लोग, उसका आपका ऐड होगा जो अभी निगेटिव मार्किंग जो है वो हटा दिया गया था इसके वजह से। यानी कि 30-30 नंबर आप मान के चलिए कि हर कैटेगरी में, यानी कि यहाँ पर आप देखिए रिज़र्व ऑन रिज़र्व में जो है वो आपका 214 है। तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि इसमें कम से कम आप 30 नंबर जोड़ के चलिए, यानी कि 245-45 के करीब करीब आपके अगर नंबर इसमें बनेंगे जनरल में, तो आप फिजिकल के लिए आप निश्चित रूप से आपका चयन होगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में आप वैसे ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कैटेगरी में आप 30-30 नंबर ऐड करके चलिए, ठीक है। ये फिजिकल की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं जब आप फाइनल की जब बात करेंगे तो ये फाइनल की आपकी कट ऑफ थी 60,000 की, ठीक है। ये 60,000 जो वैकेंसी जो हुआ था 60,244, इसका ये फिजिकल का ये कट ऑफ रहा है, ठीक है। यूआर में आप देखिए 225 हो गया, यानी कि 11 नंबर के करीब करीब बढ़ गया। ईडब्ल्यूएस में आप देखिए 209 हो गया था, ठीक है। यानी कि 187 से 209 हो गया, ये भी अच्छा खासा बढ़ा था, ठीक है। ओबीसी में देखिए आप लोग 198 से 216 हो गया, ये भी अच्छा खासा बढ़ा था, ठीक है। करीब करीब मान के चलिए कि दो उधर से और ये यानी 18 नंबर ये भी बढ़ा था, और एससी का भी कम से कम 18-19 नंबर मान के चलिए बढ़ा था ये। यानी कि सबके जो मार्क्स थे फाइनल के वो कम से कम 20-20 नंबर जो थे वो इसमें ऐड हो गए थे, ठीक है।
यूआर के अलावा, क्योंकि यूआर की ऑलरेडी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लगी थी, ठीक है, हाई लगती ही है, ठीक है। इस वजह से उनकी कट ऑफ जो है वो फाइनली नहीं बढ़ पाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूआर में जो बच्चे होते हैं, जो ओबीसी के बच्चे हो गए चाहे एससी के जो बच्चे हो गए, जैसे मान लीजिए कि 214 पर अगर जैसे मान लीजिए कि एक मिनट जैसे मान लीजिए कि ये 214 पे आपकी यूआर की कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ ओबीसी के भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, कुछ आपके एससी के भी कैंडिडेट होंगे, और नो डाउट कि कुछ इसमें एसटी के भी कैंडिडेट इसमें डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो होता ये है कि जब फाइनल जब कट ऑफ जब बढ़ती है, जो फिजिकल के बाद जो तय की जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे मान लीजिए अब 214 के ऊपर जैसे ही जब ये कट ऑफ जब भगेगी, तो मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई 220 पर बैठा हो ओबीसी, ठीक है, तो भाई उसके मार्क्स तो थे फिजिकल के लायक, जनरल के इतना, तो भाई क्वालिफाई हो गया था। लेकिन जब फाइनल जब बढ़ेगा तो 200, जैसे मान लीजिए जब 225 जब बढ़ा था ये, तो 220 वाला लड़का जो है वो अपनी कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ऐसे सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। यही वजह होता है कि जनरल की जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जनरल की कट ऑफ जो होती है वो बहुत कम बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप, एक मिनट में बता दे रहा हूँ अगले पेज पर, मेरा मानना ये है कि अगर आप यूआर से हैं, ठीक है, और अगर आपके 125 प्रश्न प्लस अगर आप हैं, ठीक है, तो नो डाउट आप फिजिकल करिए, आपका फाइनल होने का भी चांसेस हैं। देखिए पहली बात, मैं यहाँ पर एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ जो लगती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 225 है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइज करके लगता है ये, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ बनाई जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर जो लड़का यूआर में है, अगर उसका 125 प्रश्न सही है, यानी कि उसके 250 नंबर अगर बन रहे हैं, तो उसका जब क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन जब होगा, तो कम से कम 7 से 8 नंबर जो है, ये एवरेज जो है, इतने मार्क्स सबके बढ़ा दिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि तब यानी कि 8 अगर नंबर आप मानेंगे तो 4 नंबर इसमें आप मान लीजिए, ठीक है, आपका फाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 250 आपका जो बढ़ेगा, यानी फाइनल में यूआर का, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से कम कर लीजिए, यानी कि 221 पे अगर कोई यूआर का है, ठीक है, तो वो रनिंग करें, ठीक है। और अगर 115 अगर आपका कोई ओबीसी में है, ठीक है, तो वो अपना बढ़िया से रनिंग करे। और अगर एससी में अगर कोई 108 प्लस है, ठीक है, तो वो अपना जाके बढ़िया से फिजिकल करे ग्राउंड पर। बहुत ज़्यादा उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेटा कभी कभी गलत भी हो जाता है, और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनका डेटा जो होता है एकदम ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। अगर 10% बच्चा भी उसमें अगर फेक उसमें डेटा अगर एंटर कर देगा, तो नो डाउट कि वो 10% ही कट ऑफ को राइज करने के लिए काफ़ी हो जाती है, ठीक है। और ये सेम चीज़ होता रहता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो खैर बस इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से आइए, मैंने मार्क्स बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप यूआर से हैं 121 प्लस हैं, ठीक है, 121 भी आप हैं तो बिल्कुल आप आइए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, आप 250 हो जाएंगे, 250 पर सिलेक्शन आपका कन्फर्म एकदम होना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हैं, अगर आप 115 अगर आपके क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, यानी 230 नंबर, तो आप बिल्कुल फिजिकल अपना करिए। अगर आप एससी से हैं, 108 प्रश्न आपके सही हैं, तो आप बिल्कुल आकर के यहाँ पर आप फिजिकल करना ग्राउंड पर स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इस बार ये भी है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएसआई में क्या सिनेरियो बना था कि रिजल्ट के सिर्फ 40 से 45 दिन के बाद ही आपका जो है वो आपका फिजिकल जो है वो कंडक्ट करा लिया गया था। 29 और 30 को उन लोगों का फिजिकल होना है, यानी कल उन लोगों का फिजिकल होगा, ठीक है, यूपीएसआई वालों का। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट अगर मान के चलिए कि अगर अगस्त लास्ट में अगर आ जाता है, अगर अगस्त के लास्ट में अगर आपका आ गया फिजिकल, सॉरी ये क्या कहते हैं, रिजल्ट अगर आपका आ गया फिजिकल के लिए, तो फिर मान के चलिए कि आपका सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका फिजिकल होना एकदम तय है। ये मैं एकदम मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसके पहले भी हो सकता है, इसलिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, बढ़िया से आप लोग अपना बढ़िया से तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।